छोटी बहन मानती हूँ दिल से, तो प्लीज़ मेरे से मत बोलना ऐसे कुछ भी झूठ, क्योंकि मैं सच में इमोशनली कनेक्टेड हूँ तेरे से। और ये बात बोलते बोलते उसकी भी आंखों में मतलब थोड़े से आंसू थे। वो कह रही यार तू पागल है, तू क्या बोल रही है। उसको मैंने सब कुछ बताया। उसने सबसे पहले बोला मेरा सारा फैंडम खत्म हो जाए, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ, मेरे जितने फॉलो जो मेरे को जिंदगी में मिला वो सब खत्म हो जाए अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो। एंड उसके बाद आई वॉज लाइक व्हाट। और एक बार मुझे इसने बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टोरी में सुनो। फिर एक दिन रोहित के पास इसने बैठ के ये बात बोली थी, जब आकांक्षा और मैं सामने बाहर बैठे हुए थे। तो इसने मुझे वहाँ पे ये रो रही थी रोहित के पास, मैं अंदर आई, मैं कहा बेबी क्या हुआ। तो कहती नथिंग नथिंग। फिर बता नहीं रही थी। फिर मैंने फोर्स करा तो इसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे सब, एंड आकांक्षा मुझे तुम सबसे दूर कर रही है, इस तरह की चीज़ बोली। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेबी कोई किसी को दूर नहीं कर रहा, तू ऐसे पॉजेसिव क्यों हो रही है, हम लोग नहीं होंगे तेरे से। कहती है मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा मेरे दोस्त छीन लेगी, तुमसे दूर कर देगी मुझे। मैंने कहा कोई किसी को नहीं कर रहा, हम एक ग्रुप है, हम फैमिली की तरह रहेंगे भाई। मैं कहा तू पागल है क्या, हम सब एक जैसे एक ही है सब कुछ, कोई तो ऊपर नीचे कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा मत फील कर कि वो ज़्यादा अच्छी दोस्त बन जाएगी, तू कम अच्छी होगी। तो ये शुरू से उसकी इनसिक्योरिटी थी, जो कि मैंने उस रात को क्लियर भी करी। मैं कहा तू पागल है, ऐसे मत सोचा कर। तो उसके बाद उस रात को फिर हमारी और आकांक्षा की जब ये सब सिनेरियो हुआ, जब आकांक्षा को मैंने सब बताया कि भाई ऐसे ऐसे बोला मेरे को, तो मेरा दिल टूट रहा है ये सब चीज़ों से। और उसके बाद जब रात को आकांक्षा मेरी बात हुई, हमने ये सब शेयर करा, और वो खुद भी रो गई थी। मैंने को कहती तू भाई 2 दिन से इसलिए रो रही थी। मतलब आकांक्षा का फर्स्ट रिएक्शन ये था, कह रही भाई उसको उस दिन मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट हुई कि मैं सिर्फ उसकी वो बात सुन के इतना हर्ट हुई और मैं रोने लग गई हूँ। इवन मैंने अपने घर पे मम्मी को कॉल किया, मेरे को मम्मी बुरा लग रहा है ये सब। मतलब वो मेरे इमोशंस हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे मैं कभी बाहर नहीं निकाले वो सब, ना मुझे ये सब चीज़ें करनी थी। मैंने उसके बाद भी कभी सूजी के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है यार ठीक है छोटी है। मैंने इतनी बार बोला आकांक्षा को, मैंने कहा वो छोटी है उम्र में, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेट इट बी। ये सब शेयर करने के बाद जब आकांक्षा ने मुझे क्लियर करा, मेरा वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर आकांक्षा ने उसको कन्फ्रंट करा होगा कि भाई तूने ऐसे ऐसे बोला मेरे बारे में, झूठ बोला। तो वहां पे उसने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार यू वोंट बिलीव शुभांगी तेरे कितना घटिया घटिया बोल रही थी, जो कि मैंने कभी भी नहीं बोला। मेरे पास व्हाट्सएप पे पूरी चैट है जिसमें वो खुद से सामने से बोल रही है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी केयर के लिए बताया। और जहाँ तक बात आ रही है ना कि मैं घर पे बुलाकर क्लाउड लेती हूँ या मैं बुलाती हूँ, तो कोई उस इंसान से पूछो कि मैंने खुद गुस्सा करके बोला था कि गाइज आई ऑल्सो नीड सम स्पेस। रोहित और सूजी को स्पेशली बोला था, मैंने कहा गाइज ये अच्छा नहीं लगता, तुम सारा सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हो ये कपल। मैंने कहा ये सब नहीं करा करो, तुम्हें अगर प्राइवेट टाइम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तुम बाहर जाओ, डेट्स पे जाओ, सब कुछ करो, बट घर पे नहीं करो। तो मेरे को अगर क्लाउड चाहिए होता तो मैं 24 घंटे आपको घर पे रोकती, ये नहीं बोलती कि आप लोग प्लीज पर्सनल टाइम बाहर जाके स्पेंड करके फिर आ जाओ, आराम से कभी कभी मिलो, ऐसे ऐसे करके। मैं अपनी प्राइवेसी हमेशा से रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर ऐसा होता कि मुझे ग्रुप्स तोड़ने होते, तो आज भी सिर्फ ग्रुप में वही एक इंसान नहीं है, बाकी सब है। तोड़ने होते तो सब टूट जाते। आज भी हम सब एक हैं, हर कोई बैठता है, हमारा सर्कल सबको पता है। मैं अगर आग लगा रही होती तो ग्रुप चल ही नहीं रहे होते। और दोस्ती की मिसाल की बात हो रही है ना कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, तो उस टाइम पे तो नए नए दोस्त बनी थी ना मैं। तो आप तो बहुत पुराने दोस्त थे आकांक्षा के, और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो मेरी जैसी 2 दिन की आई बंदी के लिए आप क्यों सोच रहे हो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए गंदा बता दिया मुझे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए क्या क्या बोलती है। तो अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना नीचे जा सकते हो, जो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने नहीं बोला, जो आकांक्षा ने नहीं बोला, आई बिलीव, क्योंकि एनर्जी आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा ने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला हो, कि मुझे कभी उससे ऐसी एनर्जीज आई नहीं। पर फिर भी मैंने सूजी की बात सुन ली। मैंने कहा कहीं बोल तो नहीं आप 1% चांस हो, चलो 1% ले भी लेते हैं। आप कैसी घटिया दोस्त हो, आप अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को कुछ बताए, मैं 2 दिन की बंदी को आके तो नहीं बताऊंगी कि वो तेरे लिए ऐसे ऐसे बोलती है और ऐसे ऐसे करती है। मतलब तेरी दोस्ती वहीं पे पता चल गई भाई। तो इससे पता चलता है आप ही जेलस थे, आप ही इनसिक्योर थे। मुझे लग रहा है वो ना लड़ाई के बाद सुजैन का घर आना बंद हो गया, बहन के व्लॉग्स नहीं बन पा रहे, क्लाउड उसको नहीं मिल पा रहा कि घर नहीं जा पा रही हूँ। उसका मेन कंसर्न क्या होगा, हर रोज़ एक कंसर्न था कि रोहित से मेरा कभी ब्रेकअप हो जाता है तो मुझे ये है कि तुम सब तो मुझसे बात नहीं करोगे फिर, मतलब गुल्लू तुम, ये स्टार्टिंग में पूछ रही है, वो स्टार्टिंग में कंफर्म कर रही है। तब मुझे थोड़ा फिशी लगा। मैंने कहा उसको किससे मतलब है, उसको रोहित से मतलब है, या उसको ये मतलब है कि मैं इस ग्रुप से ना निकल जाऊं।